हमारी शादी का दिन निश्चित हो चुका था। सब कुछ समझ-बूझकर हम दोनों ने निश्चय किया कि शादी के बाद 3-4 दिन किसी होटल में ठहरने की व्यवस्था कर ली जाए। हमारी शादी एक होटल के कंपाउंड से होने वाली थी। हमने उसी होटल का एक कमरा काफ़ी पहले बुक करा लिया। यह बात सिर्फ मेरे भाइयों को पता थी। इनके घर वालों को भी इसकी कोई खबर नहीं थी। विवाह हुआ और विदा के समय कुछ ऐसा माहौल बना कि मुझे विदा होकर ससुराल जाना ही पड़ा। वहाँ भी कुछ रस्में हुई, फिर हमें वहीं रुकना पड़ा क्योंकि बहुत से रिश्तेदारों की वापसी रात में ही थी। रिश्तेदारों के चले जाने के बाद इनकी भाभी हमें अपने कमरे में ले गई, जो हमारी सुहागरात के लिए सजाया गया था। अब हमें अपने दिल की बात बताना जरूरी हो गया था। पतिदेव ने भाभी को अपने मन की बात बताई तो उन्होंने भैया से इजाज़त लेकर एक कार की चाबी दे हमें मुस्कुराकर विदा कर दिया। हम होटल पहुँचे और काउंटर पर अपने आरक्षित कमरे की चाबी मांगी। हमें बताया गया कि उसमें तो कुछ लोग ठहरे हुए हैं। पूछने पर पता चला कि मेरे भाई ने मेरी विदा होने के बाद कुछ मेहमानों को उस कमरे में ठहरा दिया है। हमने उनसे किसी और कमरे की चाबी देने का आग्रह किया तो पता चला कि कोई कमरा खाली नहीं है। फिर हमने तय किया कि किसी और होटल में चलते हैं। दूसरे कई होटलों के चक्कर काटे पर कोई हमें कमरा देने के लिए तैयार न हुआ। न जाने होटल वालों को हमारे विषय में क्या गलतफहमी हो रही थी। कोई चारा न देख हम वापस ससुराल चल दिए। इस समय रात के 2 बज रहे थे। फिर सोचा सब सो रहे होंगे, वहाँ जाना उचित नहीं है। हम एक जगह पर कार रोककर सोच विचार करने लगे। सोचा चलो कार में ही आराम करते हैं। थकान के मारे बुरा हाल था। सुहागरात की सारी रोमानियत खत्म हो चुकी थी। अभी हम सोच विचार में पड़े ही थे कि कहाँ जाएं। तभी एक पुलिस की जीप आकर हमारे सामने खड़ी हो गई। जीप में से एक पुलिस इंस्पेक्टर उतरकर हमारी कार के नज़दीक आए। उन्होंने कार में टॉर्च की तेज रोशनी डालकर कड़क आवाज़ में पूछा, सुबह के 4 बजे यहाँ क्या कर रहे हो? हम उनसे कुछ कहते कि इससे पहले ही उन्हें न जाने किस गलतफहमी में डाल दिया कि उन्होंने सिपाहियों से कहकर हमारी कार जीप से बंधवा दी और हमें कार समेत थाने ले आए। सुहागरात की सुबह 5 बजे हम दोनों थाने की बेंच पर बैठे थे। हमारे आग्रह पर इंस्पेक्टर मेहरबानी करके हमें फ़ोन करने की इजाज़त दे दी। मैंने भाई को फ़ोन किया, वह पापा को लेकर थाने आए और हमें थाने से छुड़ाकर छुटकारा दिलाया। सोचिए, थाने में बीती रात क्या कभी भूल पाऊंगी? धन्यवाद।